Hello बच्चों, how are you all? Today we read poem. The name of the poem is The Kite. The name of the poem is The Kite. आप सबने काइट फ्लाई कभी ना कभी तो की होगी अपनी लाइफ में। तो आप सबको कैसा लगता है काइट फ्लाई करना? अकॉर्डिंग टू मी काइट फ्लाई करना तो सबको अच्छा लगता है। तो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे काइट के बारे में। All of us like to fly kites. हम सबको पतंग उड़ाना तो अच्छा लगता ही है। Have you ever tried to fly one? क्या कभी आपने कोशिश की है किसी काइट को उड़ाने की? Read this poem about a kite as it flies in the sky. तो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि जब काइट जो है आकाश में उड़ती है तो कैसी दिखती है। How bright on the blue is a kite when it's new. Blue means blue यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है स्काई के लिए। आसमान में जब नई काइट उड़ती है तो वो कितनी ब्राइट कितनी चमकीली दिखाई देती है जब ये नई होती है। With a dive and a dip. Dive means जैसे गोता मारते हैं ना किसी चीज़ में पानी में, जैसे गोताखोर गोता मारते हैं, डिप डूब जाते हैं, ऐसे ही काइट भी क्या करती है ऊपर नीचे होती रहती है स्काई में। इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप्स जैसे सर सर की आवाज़ आती है ना, काइट जब हम फ्लाई करते हैं तो सर सर की आवाज़ आती है जैसे इसकी पूंछ से आवाज़ निकल रही हो। देन सोर्स लाइक अ शिप। ऐसे लगता है कि जैसे कोई शिप जो है उसमें से आवाज़ आ रही हो, वो किनारे पर चल रही हो। विद ओनली अ सेल। सेल जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जब शिप होती थी, जहाज होती थी, तो उसमें कपड़ा बांधा जाता था और वो कपड़ा सर सर की आवाज़ करता था। एज ओवर टाइड्स ऑफ द विंड इट राइड्स। जैसे हवा में जब हम पतंग को उड़ाते हैं, पतंग ऊपर नीचे होती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स बिल्कुल ऊंची चोटी। जब पतंग उड़ाई जाती है तो ये सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाती है, ऊंची चोटी पर पहुंच जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। ऐसे लगता है कि जैसे कोई वर्षा का झोंका। गस्ट मीन्स कोई वर्षा का झोंका। पुल्स पुल करना जैसे खींचतान करना, जैसे वो पतंग के साथ खींचतान कर रहा हो। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। जैसे ही हवा चलनी बंद हो जाती है तो ये रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, मीन्स टू से स्टेबल हो जाती है एक पोजीशन पर। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। कई बार क्या होता है, इसकी स्ट्रिंग या इसकी डोर जो होती है वो ढीली पड़ जाती है। यू विंड इट बैक एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। तो ये तब तक ढीले पड़े रहती है जब तक हवा दोबारा से नहीं चलने लगती। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और ये हवा इसके विंग्स में, इसके पंखों में या परों में भर जाती है और ये एकदम से फिर ऊपर जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। एक काइट जब नई होती है तो वो कितनी ब्राइट, कितनी चमकदार, कितनी चमकीली दिखाई देती है जब ये ब्लू मीन्स स्काई में, आसमान में ऊपर उड़ती है। बट ए रैगडर थिंग यू नेवर विल सी। पर एक इसमें बुरी बात क्या है, एक जो गलत बात है वो क्या है, यू नेवर विल सी, तुम कभी नहीं देख पाते। When it flaps on a string, जब इसकी स्ट्रिंग फड़फड़ा कर किस में चली जाती है, इन द टॉप ऑफ अ ट्री, एक ट्री के अंदर फंस जाती है। जब इसकी डोर या इसकी जिससे हम उड़ाते हैं स्ट्रिंग, धागा, उसमें फंस जाता है तो क्या होता है बच्चों, तो ये पतंग उलझकर या तो कट जाती है या फट जाती है। सो दिस इज़ द पोएम द काइट. And the poet of this poem is Harry Ban. The name of the poet Harry Ban. I hope आप सबको ये पोएम अच्छी लगी होगी।
थैंक यू।